नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक का धमाल न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आए हैं एसआई हॉस्पिटल में। आज यहाँ पर ही एक व्यक्ति लोग यहाँ पर ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका एक बूढ़ी दादी है जो विवेकानंद हॉस्पिटल में भर्ती है और यहाँ से रेफ़र किया था और वहाँ पर ही रेफ़र करने के बाद में वहाँ पर ही गया एसआई हॉस्पिटल का कार्ड लेके, तो उससे भर्ती कराया गया और भर्ती कराने के बाद जब छुट्टी हुआ है तो उनको बिल बनाकर 85,000 रुपया का सौंप दिया जाता है और बोला जाता है कि ये बिल आपको पे करना होगा, इसके बाद मैं पेशेंट छोड़ूंगा। चलिए आज इनसे जानते हैं कि आज ये जाके क्या मैंने फेस किए हैं। आपका नाम? धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र सिंह। क्या हुआ आपके साथ में? देखिए सर, जब हम यहाँ पर अपने दादी को 31 तारीख को शाम को लेकर के आए थे, दादी के सीने में दर्द था। जब दर्द का सीने लगे, हम दादी को यहाँ लाए, यहाँ पर दादी को एडमिट किया गया। दादी को जब एडमिट किए तो उसके बाद ये लोग बोले कि आपके पेशेंट का हालत बहुत ख़राब है, वो सीरियस है, उसका इलाज यहाँ पर नहीं हो सकता है, इसलिए आपको इसको लेकर के बाहर के हॉस्पिटलों में ले जाना होगा, प्राइवेट हॉस्पिटल विवेकानंद दुर्गापुर में ले जाना होगा। हम सर को बोले भी कि सर हम लोग गरीब आदमी हैं, उतना दूर कैसे जा पाएंगे, मेरा पेशेंट को यहाँ लोकल कोई हॉस्पिटल में रेफर कर दीजिए, जैसे HLG वगैरह है। ये लोग बोलते हैं नहीं, हम रिस्क नहीं लेंगे, आपका पेशेंट बहुत सीरियस है, HLG में कोई ऐसा डॉक्टर भी नहीं है जो इसको देख सकता है, तो आपके पेशेंट को ठीक रखने के लिए विवेकानंद ही अच्छा है। वहाँ पर आप सब ऑनलाइन काम कर दिए हैं, आपको वहाँ जाइएगा, आपका पेशेंट को एडमिट ले लिया जाएगा। बस कर सरते आपको एक एम्बुलेंस भी दिया जाएगा, आप एम्बुलेंस में लेके जाइए अपना पेशेंट को। पहले तो ये लोग बोल रहे थे कि आप एम्बुलेंस अपना करिए, हम बोले हम गरीब आदमी, मेरे पास पैसा नहीं है, तो ये लोग फिर राजी हुए एम्बुलेंस देने के लिए। और फिर जब हम इसको लेकर के गए अपने दादी को, तो वहाँ पर भर्ती किए। 31 तारीख को वहाँ पर भर्ती करते समय था 10:50। जब एडमिट किए, वो एडमिट हो गई, 4 दिन उनका इलाज हुआ। फिर 4 तारीख को ये लोग हमको फ़ोन किए कि नहीं, आपका पेशेंट ठीक हो गया है, आपका ले जाने के लिए आप 2 घंटे बाद आइए, 4 बजे शाम को आप पेशेंट का कपड़ा लेकर आइएगा। तो हम लोग बोले ठीक है, हम लोग आते हैं। फिर आधा घंटा बाद फ़ोन करके बोलते हैं कि नहीं, आज ऐसा कीजिए कि आप पेशेंट कल लेने के लिए आइए, कल आपका पेशेंट को 1 घंटे के अंदर छोड़ दिया जाएगा, 10 से 11 के बीच में। हम लोग अपना यहाँ से गाड़ी रिजर्व किए, क्योंकि बूढ़ा दादी है, उनको लेके कैसे आ पाएंगे, तो हम लोग गाड़ी रिजर्व किए, गाड़ी लेकर के वहाँ पर गए। अब हम लोग सुबह 11 बजे से वहाँ बैठे हुए हैं, 10 बजे से ही बैठे थे। वो लोग बोले ठीक है, हम प्रोसेस कर रहे हैं, आपका बिल क्लियर हो जाएगा, पेशेंट छोड़ दिया जाएगा। वहाँ बैठे बैठे जब 3 बज गया, हमारा भी धैर्य ख़त्म होने लगा, तो हम बोले कि चलिए ऐसा कैसे होगा सर, हम लोग का पेशेंट को छोड़िए, ये क्या है। तो ये लोग उस समय जब बोलते हैं हम लोग को कि देखिए आपका पेशेंट, हम लोग क्या करें, हम लोग का जो टाई अप था ESI हॉस्पिटल के साथ, वो टाई अप 1 तारीख को ही ख़त्म हो गया। तो 1 तारीख को अब टाई अप ख़त्म हो गया, ये बिल आपको खुद से पे करना होगा, तब पेशेंट को आप लेकर के जाइए, या फिर आप जाइए जाके ESI में बात कीजिए। तो हम 6 तारीख को, फिर वहाँ तो दिन सारा पार हो गया। 6 तारीख को हम सुबह में आए, ये यहाँ पर सुपरिटेंडेंट सर से बात किए, तो सुपरिटेंडेंट सर बोलते हैं 6 तारीख को कि हमारा टाई अप ख़त्म हो गया है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप लोग खुद से पैसा पे कर दीजिए और इसका पैसा आपको हम बाद में जो बिल के रूप में जमा किए जाने से मिलता है वो कर दिया जाएगा। तो हम लोग बोले ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। हम लोग जब उसके बाद वो विवेकानंद हॉस्पिटल में गए, वहाँ पर बिल देखने के लिए, तो वो लोग हमको बिल पकड़ा दिए। ये देखिए लिखा भी है कि ये बिल पकड़ाए हम लोग को 85,636 रुपये का। अब इतना बिल, ये साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, पेयर से ESI स्पेशलिटी, स्पॉन्सर्स बाय लिखा है ESI स्पेशलिटी। और उसके बाद ये बिल दे के रखे, हम लोग को बोलते हैं कि ये बिल आप पे कर दीजिए या अपना दादी को लेकर के जाइए, ESI हॉस्पिटल ये बिल नहीं देगा। तो इतना बिल सर, हम गरीब आदमी कॉन्ट्रैक्टर वर्कर में जो काम करते हैं, हम लोग का तो ऐसे भी महीना में ड्यूटी कम मिलता है, साल के 2 महीने में बैठना ही पड़ता है, जब टेंडर खत्म होता है 2 महीना 3 महीना बैठे के पार हो जाता है, तो हम लोग इतना पैसा कहाँ से दे पाएंगे। हम लोग बोले सर देखिए, इतना तो पैसा हम लोग के पास नहीं होगा, हम इतना पैसा दे भी नहीं सकेंगे। तो ये लोग बोलते हैं इस तब हमको कुछ करने का नहीं है, आप यहाँ का पेशेंट जब से भर्ती हुआ है, ये तो 31 तारीख 6 तारीख का बिल है, तो आपका पेशेंट को यहाँ छोड़ दीजिए। आज जब तक बिल नहीं दीजिएगा, जितना दिन हर दिन का 10 का 12,000 रुपया आपका पेमेंट का बिल बढ़ता रहेगा, और ये बिल आपको ही देना होगा, आप तभी आपको पेशेंट को देखने देंगे। फिर उस दिन के बाद से 6 तारीख के बाद से हमको दादी को ना देखे हैं, मेरा दादी जिंदा थी या मर गई वो भी हमको पता नहीं है। तो इसका लेकर के हम लोग बात किए इधर उधर, तो किसी से लोकल काउंसिलर के पास भी गए थे, काउंसिलर हमको लेकर गए मलौदा के पास में। जब मलौदा के पास में गए तो मलौदा भी बोलते हैं कि नहीं, इसका तो प्रोसेस वही है कि तुम खुद से पैसा दे के अपना छूट सकते हो तो छुड़ा लो, नहीं तो वहाँ पेशेंट को वहीं पर रखा जाएगा। तो फिर हम लोग बोले सर इतना ज़्यादा पैसा तो मेरे पास है भी नहीं, हम क्या करें।
तो उसका बाद भी हमको कुछ हुआ समझ में नहीं आया। फिर हम कुछ मीडिया वाले भैया लोग का नंबर जुगाड़ किए, मीडिया वाले भैया लोग को बुलाया, आसनसोल न्यूज़ भी आए थे और भी कुछ भैया लोग आए थे, तो उन लोग को हम बताए अपना ऐसा ऐसा बात है। तो फिर हम अपने पूरा फैमिली को लेकर के आए थे, यहाँ पर बहुत सारा प्रोटेस्ट किए। जब यहाँ पर प्रोटेस्ट किए तो प्रोटेस्ट करने के बाद सुपरिटेंडेंट सर से बात हुआ है। सुपरिटेंडेंट सर अभी बोले हैं कि ठीक है, आपका पेशेंट को छोड़ दिया जाएगा, आपका पेशेंट को छोड़ दिया जाएगा, आप वहाँ पर जाइए। तो अभी तो मेरे भैया वहाँ पर गए हैं, अभी तक पहुँचे नहीं हैं, बाइक से जा रहे हैं, तो वो वहाँ पहुँच जाएंगे, वहाँ से मेरा पेशेंट छूट जाएगा और पेशेंट यहाँ पर आएगा। हम बोले हैं मेरा पेशेंट 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है, वहाँ से खुद हॉस्पिटल से फ़ोन करके बोला वो लोग कि आपका पेशेंट देखिए रात को भी कुछ नहीं खाया, सुबह में भी कुछ नहीं खाया, तो आप आकर उसको कुछ खिला कर जाइए। जब कल 7 तारीख के डेट में मेरा भैया वहाँ पर गए पेशेंट को पास में कि मेरे को पेशेंट को मिलने दो, तो वो लोग बोलते हैं आप बिल दीजिए तो पेशेंट को लेके जाइए। आपको पेशेंट को देखने नहीं दिया। आज वहाँ देखने का टाइम है 3 से 4, जब 3 से 4 देखने का टाइम में भी भैया मेरा गए, अंदर ढुकने का कोशिश किए, तो वो लोग कार्ड लिया, कार्ड में अंदर घुसने दिया, पर जब बेड पर भैया गए, जो बेड पर लिखा हुआ था पेशेंट भर्ती है, वहाँ पर बेड पर मेरी दादी नहीं थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपका पास एसआई कार्ड है तो एसआई कार्ड में तो पैसा नहीं लगता है, पैसा तो नहीं तो लगना फिर चाहिए। ये तरह का प्रॉब्लम सिर्फ आप ही के साथ हो रहा है ना कि और भी लोगों के पास? प्रॉब्लम तो यहाँ पर जाकर आप जब भी आके यहाँ पे खड़ा होइए, सिर्फ यहाँ सुपरिटेंडेंट के पास ये बिल साइन होता है, ये होता है, वहाँ पर हर आदमी आपको 100 में से यहाँ हमेशा 30-40 आदमी का लाइन लगा रहता है, वो हर आदमी इसको यही बोलता है कि ये सही वाला लोगों को परेशान करता है। और जब परेशान करेगा बोलेगा ये कागज़ आपका भूल है, ये कागज़ भूल है, आप यहाँ से कागज़ लाइए, वहाँ से कागज़ लाइए। आप हॉस्पिटल में घुसिए, अंदर में देखिए और लोगों से बात कीजिए, सबका जवाब यही होगा कि ये सब बहुत परेशान करता है। आज हम जब से प्रोटेस्ट में बैठे हैं, हमको बहुत सारे भाइयों ने बोला कि हाँ ये जो तुम जो काम कर रहा है इसके लिए बहुत अच्छा है, ऐसे कुछ इन लोग को सुधार आएगा। पर हम अपने बोले कि आप चलिए सुपरिटेंडेंट से बात कीजिए, यहाँ तक सुपरिटेंडेंट बोलता है कि ना किसी को जाने नहीं देंगे, अंदर में को अकेले जाने दिए, और बोले कि मीडिया वाले भैया के सामने चलिए उससे बात करिए, तो मीडिया वाले से बात करने के लिए भी मना करते हैं। आज भी वो बात करने के लिए कोई से राजी नहीं है। अभी भी हम यहाँ प्रोटेस्ट में बैठे हुए इसलिए है कि मेरा दादी अभी तक छूट के घर तक आई नहीं है, और दादी आएगी पहले यहाँ पर हम उनका मेडिकल करवाएंगे। यदि ये लोग बोलते हैं कि ना आपकी दादी ठीक है, तब हम लेके घर जाएंगे या फिर एडमिट करना पड़ेगा, कि या आखिर का प्रोसेस है वो करेंगे। जब तक नहीं आती है दादी, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग सुबह से आज यहाँ बिना खाए पिए बैठे हुए हैं। मेरी दादी की उम्र है 90 से ऊपर है। जब हम इनसे बात किए हैं, इनका कुछ वीडियो भी बनाए हैं, आप बोलिएगा तो हमको दिखाएंगे। वो बहुत बुजुर्ग आदमी है, वो भी देखिए जैसे हाथ जोड़ कर है, तो हमको ऐसे खुद बोली कि हमको यहाँ पर ना खाने मिल रहा है, ना इनका खाना अच्छा लग रहा है, ना मेरे को यहाँ कपड़ा पहनने देता है। मेरा दादी 90 साल की है, वो साड़ी पहनने वाली महिला है, उसको इस तरह से लोग पहना दिया है सूट वूट, तो इससे उसको असुविधा है। वो बोली हम यहाँ पे नहीं खाएंगे, यहाँ का कुछ खाना भी नहीं पिएंगे, हमको तुम लेके घर चलो। वो हमसे पूरा रिक्वेस्ट कर रही थी। उसी समय हमने अपना मोबाइल में हल्का सा वीडियो बनाए थे, उसी से ये फ़ोटो हम निकाले हैं। इसके लिए तो हम बहुत सारा मीडिया वालों को ही धन्यवाद करेंगे जो कि मेरे को सपोर्ट किए हैं और बोलते हैं कि ठीक है आपकी दादी आ जाएगी। देखते हैं क्या होता है आगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ईएसआई हॉस्पिटल में अगर यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाता है, मान लीजिए कोई दूसरा हॉस्पिटल में, तो सबसे पहले तो वहाँ भर्ती होने में ही दिक्कत होता है। अगर भर्ती हो भी जाता है तो यहाँ पर ही कोई ना कोई प्रॉब्लम दिखला के उनसे बिल लेने का फॉर्मूला आजमाता है, और इसी तरीक़ा से ये भाई भी आज मेरा इसी तरीक़ा से फंसा है, और कितने लोग यहाँ पर ही फंसे हैं। और भी मैं दिखला सकता हूँ कुछ प्रमाण के तौर पर, यही अप्रूवल करवाने ये देख सकते हैं 3 दिन का समय लग जाता है इसको अप्रूवल कराने के लिए, जबकि हम ये मेरा पेशेंट सीरियस था बोल के ये लोग अप्रूवल 1 दिन में ही करे दिए। अप्रूवल करने के बाद भी मेरा पेशेंट को छोड़ने के लिए वो नहीं मानते हैं, बोलते हैं बिल आपको देना पड़ेगा। इसके लिए हम कहाँ जाएंगे? अब बताइए, एक गरीब आदमी अगर उसको 85,000 का बिल अगर थमा दिया जाए, तरीका है भैया, यदि आज का डेट में उसको जोड़ा जाए तो वो 1 लाख से ऊपर होगा। आज बताइए 1 लाख का ऊपर से बिल बना देता है, तो इसका भरपाई कौन करेगा? एक गरीब आदमी को यहाँ से रेफर किया जाता है और वहाँ जब भर्ती ले लेता है, उसके पक्ष में अलग एक बिल बना के उसको पकड़ा दिया जाता है। तो ईएसआई हॉस्पिटल का कार्ड बना के इनको क्या लाभ हुआ? यही मैं बताना चाहता हूँ अपना जनता से कि आप लोग देखिए, ये सिर्फ एक आदमी का प्रॉब्लम नहीं है, ये हर एक लोग का यहाँ पर ही प्रॉब्लम है। तो आप लोगों से हमारा अनुरोध रहेगा कि आप लोग भी इस चीज़ से बचने का प्रयास करिए, और कभी भी आपको ईएसआई हॉस्पिटल रेफ़र करता है तो बढ़िया से जांच करें, और बढ़िया से उनका फ़ोटो ले, वीडियो ले, क्योंकि आपके साथ भी कभी भी धोखा हो सकता है। और मैं अपने
धमाल न्यूज़ के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि एक 90 साल का बूढ़ी औरत जो साड़ी पहनता था, आज उसको हॉस्पिटल का ड्रेस पहनाया। चलिए, उसमें तो कोई बात नहीं है, वो उनका ड्रेस है, वो पहना ही सकता है। लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि उनको जो मिलना चाहिए फैसिलिटी ईएसआई हॉस्पिटल से, उसे नहीं मिला जाता, उसे वंचित रखा जाता है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आप लोग भी ईएसआई हॉस्पिटल से सावधान हो जाइए, क्योंकि देख सकते हैं जिस तरह एक 90 साल की बूढ़ी लेडीज़ औरत पे जिस तरह का जुल्म हो रहा है, और विवेकानंद हॉस्पिटल कहता है और देखने तक नहीं दिया है, और उनको कहता है कि आप बिल भरिए, इसके बाद आपको हम अपना पेशेंट को लेके जाएंगे, और अगर आप देरी करते हैं तो प्रत्येक दिन का 10,000 20,000 का बिल आपका और बनते जाएगा। तो बताइए, ये अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हमारे कहने का मतलब ये है कि ये ईएसआई हॉस्पिटल जिस तरह से, एक तो कोई भी तरह का मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पर ही एक इंसान को जान बचाने के लिए नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा बुखार, मलेरिया, मच्छर भगाने लिए इस टाइप का आपका इलाज होता है यहाँ पर, ये सर्दी खांसी बुखार का। आप बताइए, बड़ा बड़ा कोई भी तरह का इलाज नहीं होता है, और वो लोग क्या करता है कि अगर उन लोगों से नहीं होता है तो वो लोग रेफ़र कर देता है। तो आप बताइए, इस तरह से रेफ़र करने के बाद उन लोगों से बिल चार्ज किया जाता है, और एक गरीब आदमी लाएगा कहाँ से? तो चलिए, मैं अपना वक्तव्य शेष करता हूँ। मेरा नाम है सुनील रजक, आप देखते रहिएगा पब्लिक का धमाल न्यूज़। धन्यवाद।